अस्सलाम वालेकुम। तर वेदर फोरकास्ट चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे सिस्टम्स के हवाले से और उन सिस्टम्स का क्या अभी भी ख़ास तौर पर शुमाली सिंध के इलाकों के ऊपर असर पड़ेगा, अगर पड़ेगा तो कितना पड़ेगा। यहाँ हम अगर बे ऑफ बंगाल को देखें तो लो प्रेशर एरिया बे ऑफ बंगाल में इस वक्त बना हुआ है और इसी लो प्रेशर एरिया में कोई ख़ास उम्मीद नहीं है कि ये सिंध के इलाकों की तरफ पहुँचेगा, क्योंकि 6 अगस्त के बाद शायद इसका जो रुख है वो भी बदल जाए। ये शुमाली रियासतें हैं जो इंडिया की, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तो उसी तरफ जाने का इसका अमकान है। मॉनसून ट्रफ इस वक्त काफ़ी ऊपर जा चुकी है, न्यू दिल्ली से भी ऊपर है। न्यू दिल्ली, पटना, इलाहाबाद, सिंगरौली, भुवनेश्वर से भी तो ऊपर है और यहाँ मुल्तान के कुछ इलाकों तक पहुँच रही है। WD वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर है, उसका काफ़ी असर है। पाकिस्तान के जो शुमाली इलाके हैं यहाँ पर काफ़ी बारिश हो रही है। उसके अलावा अगर हम देखें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का बलूचिस्तान के ऊपर भी इसका असर है, कुछ सिस्टम्स बन रहे हैं और उनका जो सिस्टम्स का असर है वो पाकिस्तान के शुमाली इलाकों के ऊपर भी है और पाकिस्तान सिंध के जो शुमाली इलाके हैं और उसके अलावा सिंध के जो कुछ मगरबी इलाके हैं जैसे दादू, सेवरसन, उसके अलावा मेहड़, इनके आसपास जितने इलाके हैं यहाँ पर भी इनका असर है। जब उनका मगरबी सिंध के इलाकों के ऊपर असर होता है तो फिर वो कुछ सेंट्रल सिंध के इलाकों के ऊपर भी कुछ इलाकों में इसका असर देखने को मिलता है, लेकिन शिद्दत इसकी कल के मुकाबले में आज थोड़ी कम होगी। कल कुछ ज़्यादा ही शिद्दत थी, शुमाली सिंध के ऊपर कुछ असर ज़्यादा था, उससे पहले एक दिन और भी ज़्यादा था, लेकिन अब शिद्दत में कमी होगी क्योंकि मॉनसून ट्रफ जो ऊपर जा रही है इसकी वजह से कुछ शिद्दत में कमी होगी। हम सिंध की बात कर लेते हैं कि पहले जनूबी सिंध से अगर हम स्टार्ट करें तो जनूबी सिंध में कराची, DHA सिटी और आसपास के जो इलाके, यहाँ पर आज सामुद्रिक क्लाउड्स की वजह से हल्की बारिश होगी। और उसके अलावा अगर हम डिस्ट्रिक्ट ठट्टा को देखें तो शाहपुर चाकर, शाह बंदर, केटी बंदर और आसपास कुछ इलाके यहाँ पर भी सी क्लाउड्स की वजह से आज हल्की बारिश के इम्कान है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट बद्दीन और थरपारकर में कोई ख़ास बारिश का इम्कान नहीं है, आज हल्की बारिश हो सकती है। नंगर पारकर में जो गुजरात पर बारिश का जो सिस्टम चल रहा है उसी की वजह से नंगर पारकर के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट उमरकोट, मीरपुरखास, टंडो आदम, टंडो कैसर, हैदराबाद, मटियारी, नूरियाबाद, जामशोरो, टंडो मोहम्मद खान, मातली, सुजावल और जेम्साबाद, उसके अलावा डिगरी, नौकोट, समारो, कुंडरी, पिथोरो, ढोरनारो, चोर, न्यू चोर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर कोई ख़ास बारिश का इम्कान नहीं है, हल्की सी बूंदाबांदी हो सकती है सी क्लाउड्स की वजह से। उसके अलावा अगर हम डिस्ट्रिक्ट सांगड़ की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के और खैरपुर के जो बॉर्डर के करीब के इलाके हैं यहाँ पर कुछ हल्की बारिश हो सकती है। झोल से ऊपर जो इलाके हैं और कुछ खैरपुर के इलाके, झोल और चुंडकू के बीच में जो इलाके आ रहे हैं यहाँ पर कुछ बारिश पड़ने का, हल्की बारिश पड़ने का इम्कान है। उसके अलावा अगर हम हाला, मटियारी, नवाबशाह, नौशर फरोज, यहाँ अगर हम देखें गाज़ी अहमद, दौड़ शहर, तो जो इसके बीच में जितने भी इलाके आ रहे हैं यहाँ पर कोई ख़ास बारिश का इम्कान नहीं है। सामुद्रिक क्लाउड्स जो है उनका आना जाना रहेगा, हवा भी चलेगी, सामुद्रिक जो हवा है वो चलेगी, बिल्कुल जनूबी सिंध में भी चलेगी, लेकिन बारिश का आज कोई ख़ास इम्कान यहाँ पर भी नहीं देखने में आ रहा। उसके अलावा अगर हम शुमाली सिंध और मगरबी सिंध के कुछ इलाकों की बात करें तो शुमाली सिंध में क्या होगा, बलूचिस्तान में ज़ोहब, कोटा, मस्तूंग, कलात, मौला तहसील, खुजार, लाखानी और सिबी, भाग, चट्ठा और हरनाई, ये जो इलाके हैं यहाँ पर आज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कुछ सिस्टम्स बनेंगे।
उसके अलावा कराची के आसपास जो धुरेजी और आसपास के इलाके, यहाँ पर भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कुछ सिस्टम्स बने कि उनका असर कराची डिवीज़न के इलाकों के ऊपर पड़ सकता है। तो ये बलूचिस्तान में जो कुछ सिस्टम्स बनेगी, जिन इलाकों का मैंने नाम लिया है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि शुमाली सिंध के जो इलाके हैं, जैसे लाड़काना, जैकबाबाद, कंबर, शहजाद कोट, खैरपुर, नाथनशाह, खैरपुर, सक्खर, गम्बट, डहरकी, ओबाड़ो और नज़दीकी जो इलाके हैं, यहाँ पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के इसका भी असर होगा, और रहमियार खान, बावलपुर, यहाँ पर भी कुछ सिस्टम्स बनेंगे, उनका भी असर होगा शुमाली सिंध में, लेकिन शिद्दत कल के मुकाबले में आज कम होगी काफ़ी। तो ये जो इलाके हैं शुमाली सिंध के, यहाँ पर बारिश पड़ने का आज भी इम्कान है, कल भी रहेगा, लेकिन शिद्दत जो है सिस्टम की वो काफ़ी हद तक कम होगी। शिद्दत का मकसद ये है कि अब ये नहीं कि काफ़ी इलाकों में एक साथ बारिश हो, लेकिन कुछ इलाकों में बारिश पड़ सकती है। लाड़काना डिवीज़न और सक्खर डिवीज़न के जो इलाके हैं, काफ़ी इस इलाके हैं, एक एक इलाके का नाम लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो नोटेबल्स नाम है वो हम ले लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो नाम ले रहे हैं वहीं बारिश हो, लेकिन आसपास के इलाकों में बारिश पड़ सकती है। तो मानसून ट्रफ के ऊपर जाने की वजह से कुछ शिद्दत में बारिश की शिद्दत में कमी होगी, कुछ इलाकों में बारिश होगी। अब दोनों तरफ से जो है ना वो शुमाली सिंध के ऊपर असर आ रहा है, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का और मानसून ट्रफ का जो ऊपर जाना, लेकिन पंजाब के जो काफ़ी इलाकों में बारिश हो रही है उसका भी कुछ हद तक असर पड़ रहा है। तो चोंटको और झोल के बीच में जो इलाके आ रहे हैं सक्खर और खैरपुर के, यहाँ पर कुछ बारिश पड़ने का इम्कान है, और बाकी जो मैंने नाम लिए हैं यहाँ पर कुछ हल्की बारिश हो सकती है जनूबी सिंध में, लेकिन शुमाली सिंध में कुछ अहम है बारिश के हवाले से, क्योंकि आज भी यहाँ बारिश पड़ने का इम्कान है। नौशेरा फिरोज नवाबशाह, यहाँ पर कोई ख़ास बारिश का इम्कान नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कुछ मजबूत सिस्टम्स बन जाते हैं मगरबी सिंध में, तो फिर उनका कुछ हद तक असर हो तो वो अलग बात है, लेकिन कोई ख़ास बारिश का इम्कान नहीं दिख रहा। मौसम के हवाले से जो अपडेट्स होंगी वो मैं आपको थर वेदर फोरकास्ट चैनल के थ्रू आप तक पहुंचाता रहूँगा। अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन सही लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, लेकिन पेज को फॉलो करें। थैंक यू।